भारत के गासिबाना इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से आवाजें बुलंद। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। इस्लामाबाद में कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। भारतीय परचम और मोदी का पुतला नजर आतिश। भारतीय जारहियत के खिलाफ सहाफी बरादरी भी सरापा एहतजाज। रैली की सूरत में मुजफ्फराबाद से चकोठी की जानिब रवाना। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सनाउल्लाह जहरी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को 10 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत कर दी। नवाब सनाउल्लाह जहरी नवाबजदा अमानुल्लाह ज़रक़ज़ई के कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं। मनशियात बरामदगी केस। राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। अदालत का मुल्जिम को 7 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने राना सना की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश कर दी, जिसे मुल्जिम के दस्तखत के बाद सील कर दिया गया। एएनएफ ने राना सनाउल्लाह के असासे जब्त करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। गिरफ्तारी के वक्त ली गई चीजें वापस कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने पंजाब को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया हुआ है। एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान की 52% आबादी को बल्दियाती इदारों से महरूम किया गया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को वोट देने का बदला तहरीक इंसाफ अवाम से ले रही है। सूबे में जुराइम की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है। हुकूमत नाम की चीज पंजाब में नजर नहीं आ रही। ऐसा शख्स वजीर आजम के तौर पर मुसल्लत कर दिया गया जिसे ना मईशत का पता है ना खारजा पॉलिसी का। मईशत को तबाह कर दिया। बिलावल भुट्टो का घांचे में जलसे से खिताब। कहा गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान लीडर नहीं खिलाड़ी है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहा है। जिस दिन मोदी ने कश्मीर पर हमला किया उसी दिन मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने अमली सियासत में कदम रख दिया। सिंध का सियासी महाज संभाल लिया। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मुलाकातें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और मसाइल दरियाफ्त किए। पार्टी रहनुमाओं का आसिफा भुट्टो को लाड़काना से इलेक्शन लड़ने का मशवरा। आसिफा की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी करने की हिदायत। मैं डायरेक्टली इमरान खान साहब से कहूंगा कि इनको लगाम डाली जाए। चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बयानात देगा। वो अनगाइडेड मिसाइल है। ही इज वेरी इमेच्योर। उसको पॉलिटिक्स भी नहीं आती। मेयर कराची ने फैसल वावड़ा को अनगाइडेड मिसाइल करार दे दिया। वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा इमरान खान साहब अपने वफाकी वजीर को लगाम दें। ऐसे बयानात से इत्तेहाद कैसे कायम रह सकता है। इमरान खान MQM के वोटों से वजीर आजम मुंतखब हुए। $92 न्यूज की खबर पर एक्शन। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मलिर सऊदाबाद से स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। 92 न्यूज ने कराची में मक्खियों की भरमार का मामला उठाया था। गंदगी के ढेरों और गंदे पानी पर पलने वाली मक्खियों के बायस कराची में वबाई अमराज फूटने लगे हैं। रावलपिंडी में डेंगू के वार। शहरी पड़ने लगे बीमार। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 47 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। तादाद 295 तक पहुंच गई। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की अहम मामले पर चश्मपोशी। डेंगू मच्छरों के सद्देबाब के लिए कोई इकदाम ना उठाया। 350 के टिके आ रही हैं। 512 का ये बिल है। ये है नया पाकिस्तान। जिसके पास पैसे नहीं होते वो इधर से क्या ले 2-3 हज़ार रुपए की दवाई लिख के देते हैं एक टाइम की। काफ़ी मुश्किल हो गया। आधी से ज़्यादा जो मेडिसिन है वो बाहर से लिख के दे रहे हैं। ये देखें अभी लेने जा रहा हूँ बाहर से। दवाओं की बढ़ती कीमतें अवाम के लिए दर्द सर बन गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब।
मरीज दवाइयां मेडिकल स्टोर से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में मुख्तलिफ टेस्ट महंगे होने से भी शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में सेहत इंसाफ कार्ड स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा, मयारी सेहत की सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे भर के 70 लाख अफराद सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफीद होंगे। सेहत इंसाफ कार्ड से मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत की नाकिस टेक्सटाइल पॉलिसी, सनती सेक्टर बहरान से बाहर न निकल सका। रवा माली साल टेक्सटाइल बरामदात बढ़ने की बजाय मजीद कम हो गई। डॉलर की कदर में इजाफा और मुख्तलिफ टैक्सेस बरामदात में कमी की वजह सनतकारों के रिफंड्स अदा न होने के बायस कपड़े की सनत को शदीद मुश्किलात। उधर शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार। फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स फिर बंद होने लगी। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह के मकाम पर 55,900 और हेड सुलेमान की पर 66,459 क्यूसेक का रेला। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। उधर विहाड़ी के शहरी दरियाए सतलुज में पानी आने से खुश, दरिया में फूल की पत्तियां निछावर। कराची में अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1289वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी दिन। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की मज़ार पर हाजिरी, फातिह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। उधर कसूर में बड़े सगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 262वें सालाना उर्स का आगाज। हसन अली के बाद इमाद वसीम ने भी जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। ऑलराउंडर इमाद की अब पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की से निकाह। तकरीब फैसल मस्जिद में सादगी से अंजाम पाई। इमाद वसीम और सानिया के अहले खाना ने शिरकत की। स्कर्दू में सरफारंगा कोल डेजर्ट रैली का दूसरा दिन। ड्राइवर्स की मुश्किल ट्रैक पर शानदार महारत का मुजाहरा जारी। 52 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 40 गाड़ियां और 30 बाइकर्स किस्मत आजमाई में मसरूफ। मेगा इवेंट में इलाकाई लोगों और सयाहों की भरपूर शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का करेंगे। चेयरमैन नैब का मुरीद अब्बास कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम आतिफ जमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। मुल्जिम आतिफ जमान ने एंकर मुरीद अब्बास और खजर हयात को कराची में कत्ल किया था। मुबैना मुल्जिम आतिफ जमान समेत गिरोह के दीगर अराकीन के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान नैब का कहना है मुल्जिम आतिफ जमान और उसके गिरोह से अराकीन के लोगों को लूटी गई रकम वापस दिलवाई जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा मुरीद अब्बास कत्ल केस में चेयरमैन नैब ने मजीद क्या अहकाम जारी किए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह पुलिस इस वक्त तहकीकात कर रही है कत्ल के मुकदमे की, तो कराची पुलिस की तरफ से नैब को ये शिकायत मौसूल हुई थी, एक दरख्वास्त मौसूल हुई है जिसमें बताया गया है कि जो मुल्जिम आतिफ जमान है उसके मुरीद अब्बास समेत दीगर अफराद से जाली बिजनेस था जो टायरों का, उस हवाले से उसने अरबों रुपए जो है वो लूटे हैं। उस हवाले से इस धोखाधड़ी के जरिए लूटने वाले गिरोह के मुबैना जो सरगना है आतिफ जमान और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए डीजी नैब कराची ब्रिगेडियर फारूक अंसर ऐवान को कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है ताकि मुल्जिम आतिफ जमान और गिरोह के दीगर अरकान से धोखाधड़ी और पुरकशिश मुनाफे का झांसा देकर फ्रॉड के जरिए हथियाई गई मतलूबा रकम बरामद करके मुताल्लिका मुतासरीन को कानून के मुताबिक वापस दिलवाई जा सके। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार खान, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और मनशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर मजीद असासे मिल गए हैं। ANF की दस्तावेजात के मुताबिक राना सनाउल्लाह के नाम पर करोड़ों रुपए मालियत की 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। उनकी फैमिली और रिश्तेदारों के नाम पर 14 कमर्शियल प्लॉट्स और 50 से ज्यादा दुकानें और अकाउंट्स में करोड़ों रुपए भी हैं। ANF के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने तमाम जायदाद मुनशियात से बनाई है। मुंजमद करने की इजाजत भी मांग ली गई है। मुनशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर मजीद असासे मिल गए हैं। ANF की दस्तावेजात के मुताबिक राना सनाउल्लाह के नाम पर करोड़ों रुपए मालियत की 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। उनकी फैमिली और रिश्तेदारों के नाम पर 14 कमर्शियल प्लॉट्स और 50 से ज्यादा दुकानें और अकाउंट्स में करोड़ों रुपए भी हैं।